सेफ म्यूचुअल फंड्स। अब जब हम ये सुनते हैं ना, हमें क्या लगता है, अरे यार वही डेट फंड होगा या फिर वही कुछ एफडी टाइप रिटर्न होगी। नहीं, सेफ म्यूचुअल फंड्स वो भी होते हैं जो आप लेना चाहो, आपको डिसेंट रिटर्न्स मिले, मतलब एफडीज तो काफी हाई रिटर्न्स मिल जाए, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चाहे बुल रन हो बेर रन हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके आप बहुत सेफ रह सकते हो और इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। और आज गोयल आपको कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स बताने वाला है, चलो। भाइयों और बहनों, आज गोयल आपको वो म्यूचुअल फंड्स बताने वाला है जिसमें रिस्क काफी कम रहता है। कम रिस्क, अभी मुझे ग्रोथ चाहिए भाई, ग्रोथ। मैं मार्केट्स में ग्रोथ के लिए हूं, कम रिस्क का मैं क्या करूंगा। बहुत बार ना हमारी ईगो यही हमें बताती है कि ज्यादा ग्रोथ की तरफ जाओ, रिस्क ज्यादा ले लो, बट बहुत बार ना हम एज अ पर्सन खुद इतने रिस्क से कंफर्टेबल नहीं होते। मैं आपको खुद बता रहा हूं, मैं इतने रिस्क के साथ कंफर्टेबल नहीं रहता हूं, बट इफ यू कंपेयर आदित्य, वो कंफर्टेबल रहता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, और ये जानना कि आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हो ना, इज द बिगेस्ट ट्रेड ऑफ एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आपको वही म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूं, और चिंता मत करो, म्यूचुअल फंड्स के नाम भी बताऊंगा, तो कोई इशू की बात नहीं है। अब जो भी आपको म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा वो इन फिल्टर्स पे बेस्ड है। सबसे पहला, AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, शुड बी मोर देन 1000 करोड़। मतलब कि भाई वो म्यूचुअल फंड है, वो 1000 करोड़ के ऊपर का कॉर्पस इन्वेस्ट करे तो ही मानेंगे, देखो साइजेबल है, अच्छा है। उसके बाद एज ऑफ फंड शुड बी एटलीस्ट 3 इयर्स, कम से कम 3 साल पुराना फंड होना चाहिए। क्यों? 3 साल पुराना फंड होगा तभी तो उसके डिसेंट रिटर्न्स देख पाएंगे, वरना तो परफॉर्मेंस ही देख पाएंगे उसकी, एनालाइज क्या करेंगे उसको। उसके बाद इनका एक्सपेंस रेशियो, जो हमें खर्चा पानी देना पड़ता है फंड मैनेजर्स को, वो एक्सपेंस रेशियो शुड बी 1% और लेस देन 1%। क्यों लॉजिक है? अब देखो भाई, हम हैं हिंदुस्तानी, हमें चाहिए सस्ती टिकाऊ डील, अच्छी डील विद गुड क्वालिटी, तो एक्सपेंस रेशियो 1% और लेस देन 1%। फोर्थ फिल्टर है, ये सारे म्यूचुअल फंड्स आपको डायरेक्ट प्लान में अवेलेबल हैं। अब 2 टाइप के प्लान होते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। अगर आप रेगुलर प्लान लोगे ना तो एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, डायरेक्ट प्लान लोगे तो एक्सपेंस रेशियो कम होता है। और आप देखते हो कितने प्लेटफॉर्म, जैसे ग्रो हो गया, जीरो हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अब आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स ही देते हैं, विच इज समथिंग दैट यू शुड प्रेफर। बिकॉज हाँ, रेगुलर प्लान में वो थोड़ा सा ही ज्यादा चार्ज करेंगे, आपको होस्ट समय कुछ नहीं लगे, बट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में आपको बहुत फर्क पड़ सकता है। एंड फाइनली, ये सारे म्यूचुअल फंड्स का जो रिस्क प्रोफाइल है ना, या तो है एवरेज, बिलो एवरेज या लो। अब शुरू करते हैं विद द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। पहले समझा दूंगा म्यूचुअल फंड किस टाइप का है, उनका लॉजिक है, सो दैट आपको भी तो भाई समझ आना चाहिए ना। और उसके बाद आपको बताऊंगा उस कैटेगरी में कौन से 2 अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं। सबसे पहला फंड टाइप आता है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। अब खुद सोचो, बैलेंस क्या है? तराजू बैलेंस हो रहा है। ये म्यूचुअल फंड वही चीज कर रहा है। क्या करता है म्यूचुअल फंड? आपका एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना के रखता है, सो दैट आपको ऑप्टिमम रिटर्न्स मिले मिनिमल रिस्क के साथ। चाहे बुल रन हो, चाहे बेर रन हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपका म्यूचुअल फंड ना बैलेंस होता रहेगा बाय द फंड मैनेजर इटसेल्फ। अब इसमें थोड़ा डिटेल में और जा सकते हैं। अब गोयला ना ये डिस्कस करना चाहता है कि बैलेंस एडवांटेज फंड्स में कौन सी 2 टाइप की अप्रोचेस होती हैं। थोड़ा टेक्निकल जाएगा, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, अब मोबाइल पे देख लो तो भाई स्क्रीन पे डबल टैप करो, सीधा आगे कर देना। बट देखो, मैं तो आपको एडवाइस यही करूंगा, सुन लो, 1 मिनट की बात भी नहीं है, इससे आपका ही फायदा होगा। अब इन फंड्स में 2 टाइप के अप्रोच होते हैं। सबसे पहला अप्रोच होता है काउंटर सिक्लिकल डायनामिक एसेट एलोकेशन। काफी बड़ा नाम होता है, काउंटर सिक्लिकल डायनामिक एसेट एलोकेशन। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? फंड मैनेजर ना यहाँ पे बैंक की इंटरेस्ट रेट्स को देखता है। अब अगर जब बैंक की इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा हाई हैं, वो क्या करेगा? वो इक्विटी में अपनी होल्डिंग कर देगा कम और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स में ज्यादा डाल देगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है। और अगर आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट्स कर दिए कम, तो फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स में तो फायदा है ही नहीं, वो शिफ्ट कर देगा इक्विटी में। तो इस तरह आप देखोगे लॉन्ग रन में आपको ऑप्टिमम रिटर्न्स मिलती ही रहती हैं, और आपका एफर्ट क्या है? मिनिमम। सेकंड अप्रोच होता है प्रो सिक्लिकल डायनामिक एसेट। अगेन चीज सेम ही है, बट एक कान यहां से पकड़ा है, एक कान इधर से पकड़ा है, बात सेम ही है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये मार्केट्स की वैल्यू को चेक करता है। अब अगर इसको लगता है कि मार्केट देखो अंडर वैल्यूड है और बुल रन पे जा रहे हैं, तो फंड मैनेजर क्या करेगा? आपका ज्यादा पैसा डाल देगा इक्विटी में। वहीं पे उसको उल्टा रहेगा कि देखो मार्केट्स अब बहुत ओवर वैल्यूड है और वो बेयर रन की तरफ आ रहे हैं, फंड मैनेजर इक्विटी से पैसा निकाल देगा। सिंपल। ये म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। आप बस एसआईपी करना चाहते हो, भूल जाना चाहते हो, हाँ जो भी है ठीक है, बस मुझे डिसेंट रिटर्न मिलती रहे, आपके लिए बहुत अच्छा है। और आइडियल इसका टाइम फ्रेम ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी 3 years प्लस।
अगर आप 3 साल से ज्यादा करोगे ना तभी आपको इसकी ऑप्टिमम रिटर्न्स आएगी। ये वो म्यूचुअल फंड नहीं है जो आप 1-2 महीने में बाय सेल करते रहोगे, इसको 3 साल से ज्यादा आपको होल्ड करना ही चाहिए। दीज आर द 2 म्यूचुअल फंड्स जो वैल्यू रिसर्च ने बहुत हाई रेट किया। सबसे पहले आता है टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, उसके बाद है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। सारी डिटेल्स आपको मिल रही है, इसकी AUM, 1 ईयर रिटर्न्स, 3 ईयर रिटर्न्स, एज ऑफ फंड एंड एक्सपेंस रेशियो। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें फीडबैक दिया जिसको हम बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। बहुत लोगों ने बोला कि गोला जब तुम ऐसी वीडियो बनाते हो ना, प्रॉब्लम ये होती है कि फंड का नाम तो ध्यान रहता नहीं है, डिटेल्स भी छोटी छोटी दिखाई देती हैं। तो जब अगर हमें कुछ खरीदने का हम सोच भी रहे हैं, एनालाइज करने का सोच भी रहे हैं, तो दोबारा वीडियो खोलो, उस पर आओ, उस टाइम फ्रेम में पॉज करो, तब जाके फंड के बारे में समझो। तो ये सोल्यूशन मैं आपके आसान कर रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में ना आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में जो भी मैं म्यूचुअल फंड्स बोल रहा हूँ वो सारे म्यूचुअल फंड्स वहां अवेलेबल होंगे। तो आप लिंक को बाद में चेकआउट कर सकते हो, जब आपका मन करे चेकआउट कर लेना एंड फिर एनालाइज कर सकते हो। एंड ऐसा और वैल्यूएबल फीडबैक हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए। वी आर लुकिंग टू इंप्रूव एट अ क्रेजी लेवल। सेकंड टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं डायनामिक बॉन्ड फंड्स। मैं जानता हूं उनके नाम बड़े ही धुरंधर टाइप होते हैं, डायनामिक बॉन्ड फंड। अब बीच में देखो क्या लिखा है, बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज। बेसिकली आपने कोई बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, डेट, गिल्ड ऐसी जगह कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, ट्रेजरी बिल में पैसे डाल रखे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि आपको इतना ही इंटरेस्ट मिलेगा और इतने टाइम बाद वो मैच्योर हो जाएगी, इतने टाइम बाद वो पॉलिसी खत्म हो जाएगी या वो बॉन्ड एक्सपायर कर जाएगा। सिंपल। अब अगर आप बोलोगे गोयला पहले मुझे समझा दे डेट क्या होता है, बॉन्ड फंड क्या होता है, ये सब मुझे पूरा समझा दो, मैं आपको बताऊं इसका कुछ फायदा ही नहीं है। जेन्युइनली स्पीकिंग ये मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ऐसा कभी पॉइंट आ ही नहीं सकता कि आप सब समझ जाओ, हर एक टर्म समझ जाओ, उसके बाद ही आप आगे बढ़ो। तो अगर आप उसकी वेट करो ना, आप जिंदगी भर वेट ही करते रहोगे, कुछ भी नहीं होने वाला। ये मुझसे लिख के ले लो आप। क्यों मैं आपको बता रहा हूं। अब हमारे आप स्टूडेंट्स को देख लो। अब जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं, अब 1-2 स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनको थोड़ा साइंस में घुसने में मजा आता है, राइट? कि ROCE का फॉर्मूला है तो ROCE की साइंस में घुस रहे हैं, उसकी फॉर्मूला की कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं सर ये कैलकुलेशन गलत आ रही है, उल्टी आ रही है, सीधी आ रही है, कोई इंटरेस्ट कवरेज की कैलकुलेशन में घुसा हुआ है, कोई डेट इक्विटी कैलकुलेशन में घुसा हुआ है। अंडरस्टैंड दिस, टू नो द कैलकुलेशन कुछ गलत नहीं है, बट एज अ इन्वेस्टर आपको उसकी जरूरत नहीं है। एज ए इन्वेस्टर आपको उस रेशियो का सिग्निफिकेंस समझना है, उस रेशियो की इंपॉर्टेंस समझनी है, ये देखना है कि वो रेशियो क्या सिग्निफाई करता है, सो दैट आपकी रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो जाए। आपको अकाउंटेंट थोड़ी बनना है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हो। और आज के डे एंड एज में तो यार इंटरनेट में हर चीज अवेलेबल है, तो क्यों कैलकुलेशन में घुस रहे हो? क्यों यू आर ट्राइंग टू फाइंड कि नहीं मैं जब तक हर चीज दुनिया जहान परफेक्ट ना हो जाए तब मैं शुरू करूं? ये कभी नहीं होगा। जैसे जैसे आप अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे ना, वो डॉट्स खुद कनेक्ट करती जाएंगे। और ये मैं इसलिए बताऊं, ये क्योंकि दिस आई हैव यूज्ड माई सेल्फ। ऐसा कभी पॉइंट आ ही नहीं सकता जहां पे आपको लगे कि भाई मुझे सब समझ आ गया, मैं हीरो और फिर मैं शुरू करूंगा। आप जिंदगी भर ना सर फिर वेट ही करते रह जाओगे। और अगर आप चाहते हो कि गोयला मेरी थोड़ी मदद कर दो इसमें, तो मेरा एक पूरा फ्री वेबिनार है जहां पे मैं आपको बताता हूं हाउ टू सिलेक्ट गुड क्वालिटी स्टॉक्स, ROCE, प्रमोटर होल्डिंग, मार्केट कैपिटल में सारी चीज देता हूं, आपको थोड़ा समझाता भी हूं, सो दैट आप शुरू कर दो। उस वेबिनार को 1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और ये रेटिंग है, यू विल लव इट। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। टॉपिक में दोबारा आ जाए, डायनामिक बॉन्ड फंड। अब जो पहले था बैलेंस एडवांटेज फंड्स, वहां पे फंड मैनेजर क्या करता था कि अपॉन द मार्केट कंडीशन, अपॉन द बैंक इंटरेस्ट रेट्स, वो आपका इक्विटी और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में बैलेंस करता रहेगा। अब बॉन्ड है, ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी ही है, तो ये क्या करता है, ये आपके शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी के बीच में बैलेंस करता रहेगा। जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम हो गए वो लॉन्ग टर्म बैलेंस सिक्योरिटी खरीद लेगा, जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ गए वो शॉर्ट टर्म खरीद लेगा, सो दैट आपको ना ऑप्टिमम रिटर्न्स मिले एट अ वेरी लो रिस्क, इवन चाहे मार्केट्स बुल रन में हो, बेयर रन में हो। एंड दीज म्यूचुअल फंड्स आर जेन्युइनली ग्रेट टू हैव, बहुत सेफ हैं और आपको मजा आ जाएगा। होल्डिंग पीरियड की बात करूं तो अगेन ऑप्टिमम रिटर्न्स तभी आएंगी अगर आप उसको 3 साल से ज्यादा रखोगे। अंडरस्टैंड दिस, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को बाय सेल हर 2-3 महीने में बाय सेल अपने पोर्टफोलियो को रीशफल कर जाओ ना, आपको कभी भी ऑप्टिमल रिटर्न नहीं आएगी। तो म्यूचुअल फंड खरीदने के पहले खुद स्टडी करना जरूरी है, बिकॉज गलती हो गई तो उसको बार बार शफल करने से किसी का फायदा नहीं होगा सिवाय उस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर का। दीज आर द 2 म्यूचुअल फंड्स जो इस कैटेगरी में बहुत हाईली रेटेड है बाय वैल्यू रिसर्च। अगेन ये सारी डिटेल्स नोशन का जो लिंक है उसमें आपको सारी म्यूचुअल फंड की लिस्ट मिल जाएगी। थर्ड टाइप की म्यूचुअल फंड्स आर द इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। और भाई ये तो बेस्ट है भाई, ये इंसान हर म्यूचुअल फंड कैटेगरी को बेस्ट बोल रहा है। भाई तू चाहता क्या है? ओके मैं मानता हूं, मैं सबको बेस्ट बोल रहा हूं, बट जेन्युइनली ऑल ऑफ दीज आर दैट गुड। मतलब आई कांट से, मतलब मुझे तो जेन्युइनली जो मुझे अच्छा लगा मैं आपको वही बता रहा हूं एंड इट इज फैंटास्टिक। कमिंग टू दिस इंडेक्स क्या होती है? निफ्टी सेंसेक्स। अब वॉरेन बफेट की जो थ्योरी है ना,
वो तो यही है कि भाई अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करो, इससे बेटर चीज कुछ है ही नहीं आपके लिए। वाई? इंडेक्स में ना आपका कंपनी रिस्क नहीं होता। अब सपोज आप लो रिलायंस और टीसीएस, ठीक है, आपने इसमें पैसे डाल रखे हैं क्योंकि हम सबको लग रहा है कि देखो यार 20-30 साल बाद ये कंपनी बहुत बढ़िया करेंगी, बट कुछ गारंटी थोड़ी है। रिलायंस बंद हो सकता है, टीसीएस भी बंद हो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है। तो ये होता है कॉर्पोरेट रिस्क। बट अगर आप इंडेक्स ले रहे हो, सपोज आप निफ्टी ले रहे हो, निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज, अगर उसमें रिलायंस मेंशन्ड है, अब अगर रिलायंस खराब करेगी, रिलायंस की शेयर प्राइस नीचे आएगी, फिर रिलायंस और नीचे रैंक करेगा, और नीचे और नीचे और नीचे, और रिलायंस एकदम निफ्टी के बाहर निकल जाएगा और कोई और स्टॉक रिलायंस की जगह निफ्टी में आ जाएगा। तो व्हेन यू बाय इंडेक्स, आपका भाई देखो सारी उंगलियां घी में है, एंड 89% of portfolio managers worldwide cannot even beat the returns of the index. तो genuinely ना, for more than 95% people who I know, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ही रहता है इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दो बिना दिमाग लगाए। अब इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ETF, एक होता है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स बेसिकली म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ETF टेक्निकली इट इज म्यूचुअल फंड। डिफरेंस क्या होता है? ETF को आप अपने डीमैट अकाउंट में खरीदते हो, यू बाय एंड सेल देम लाइक शेयर्स, उनकी शेयर प्राइस ऊपर नीचे चलती रहती है, ठीक है। इंडेक्स फंड क्या होता है? आप इसको इसके यूनिट्स खरीदते हो, या फिर डीमैट अकाउंट पे नहीं आएगा, राइट। तो जैसे ये टिपिकल म्यूचुअल फंड से खरीदा जाता है, ये खरीदा जाता है स्टॉक्स की तरह, सिंपल। अब दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? अगर आप उनमें से हो कि आप बोलोगे यार गोयला मेरे में ना डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है, मैं भूल जाता हूँ ना, मुझे आदत है, मैं बस चाहता हूँ कि हर महीने सैलरी आए और इस तारीख को इतने पैसे इन्वेस्ट हो जाए, तो देखो सर आप इंडेक्स फंड के लिए जाओ, बिकॉज इस पे आप SIP ऑटोमेट कर पाओगे, तो ऑटोमेट कर पाओगे तो आपके लिए इजी होगा। बट अगर आप में डिसिप्लिन है और आप बोलते हो कि नहीं गोयला मैं संभाल लूंगा खुद, मैं कर लूंगा, मैं अपना कैलेंडर शेड्यूल कर लूंगा, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ETF। पर्सनली इफ आई हैड टू चूज, आई वुड चूज फॉर ETF फॉर श्योर। Why? Because ETF का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा कम होता है। जैसे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, SGFC का निफ्टी 50 ETF, ठीक है, जिसको आप स्टॉक से खरीद सकते हो, इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.05, और वहीं पे SGFC निफ्टी 50 इंडेक्स प्लान जो इंडेक्स फंड में आएगा, इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.20। डिफरेंस सिर्फ 0.15 का ही है, आई एग्री, बट डिफरेंस टू डिफरेंस ही है। एंड इंडेक्स ETF दैट इज व्हाई प्रेफर। और एक और चीज इंडेक्स ETF के लिए कि डिफरेंस आपको मिल जाता है। आई नो डिफरेंस सारी बड़ी चीज नहीं है, मैं बहुत पेनी वाइज बातें कर रहा हूँ, बट पर्सनली स्पीकिंग आई प्रेफर द ETF। अब अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। दीज आर द टॉप 2 ETFs जो बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स दे रहे हैं, इनका ट्रैकिंग एरर भी सबसे ज्यादा कम है। एक सेकंड, मैं ट्रैकिंग एरर तो बताना ही भूल गया। अच्छा, ट्रैकिंग एरर अगेन थोड़ा टेक्निकल होने वाला है, तो अगर आपको टेक्निकल नहीं जानना तो आप उसको अपनी मोबाइल में डबल टैप कर देना, आप आगे पहुंच जाओगे। बट मैं बोलूंगा यार 1 मिनट की बात भी नहीं है, तो सुन ही लो। ट्रैकिंग एरर वो होता है कि जो फंड मैनेजर इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहा है, वो चाहता है कि जो निफ्टी की रिटर्न आ रही है वो आपकी रिटर्न है, तो उसके हिसाब से वो अपना पोर्टफोलियो पूरा सेट करता है, जो इंडेक्स में बहुत स्टॉक्स होता है। अब ये एकदम डॉट टू डॉट ऊपर नीचे नहीं चलता। बहुत बार ट्रैकिंग एरर होता है कि अगर इंडेक्स ऊपर है तो इंडेक्स फंड भी ऊपर गया, बट इतना ऊपर नहीं गया, थोड़ा सा डिफरेंस रह गया, या कभी कभी थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया। हम क्या चाहते हैं कि डॉट टू डॉट ट्रैक करें, वो देखो ह्यूमनली पॉसिबल तो है नहीं, राइट। तो जिसका ट्रैकिंग एरर सबसे कम होता है, दैट आर कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। अब कमिंग टू द टॉपिक, दीज आर द इंडेक्स ETFs जिनका वॉल्यूम्स अच्छी है, ट्रैकिंग एरर लीस्ट है, एक्सपेंस रेशियो भी लीस्ट है, एंड दीज आर गुड। उसके बाद दीज आर द 2 इंडेक्स फंड जिसको आप कंसिडर करते हो फॉर इंडेक्स इन्वेस्टिंग। 4th टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड होता है आर्बिट्राज फंड्स। अब आर्बिट्राज फंड बड़ी इंटरेस्टिंग है। होता क्या है, देखो यार स्टॉक मार्केट्स में ना थोड़े गैप्स बच जाते हैं, एंड मोर स्पेसिफिकली स्टॉक प्राइसेस की मैं बात कर रहा हूं। जैसे कि हो सकता है कि कोई स्टॉक अभी 100 पे ट्रेड कर रहा है, बट फ्यूचर पे उसकी प्राइस है 101 रुपए, या फ्यूचर्स में उसकी प्राइस है 98.2 रुपीज, मतलब 50 पैसे का डिफरेंस, 1 रुपए का डिफरेंस, 2 रुपए का डिफरेंस। ये तो देखो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप ये पेन खरीद रहे हो, ऑनलाइन मिल रहा है 10 रुपए का और बिकता है ये 15 का, आपने 10 का खरीदा, 15 का भेज दिया, 5 रुपए सीधा जेब के अंदर। उसी हिसाब से यही होती है आर्बिट्राज फंड्स में। अब यू माइट थिंक यार ये तो मैं भी कर लेता हूँ, ये तो बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है, बट ये ह्यूमनली ना पॉसिबल अब नहीं है, बिकॉज इसमें इतने एल्गोरिथम्स लग गए हैं, ये ऑटोमेटेड ट्रेडिंग होती है कि ह्यूमन जब तक आप वो करोगे ना, एंटर भी ट्रेड करोगे, प्राइस का डिफरेंस ही खत्म हो जाएगा। और इतना माइन्यूट प्राइस का डिफरेंस होता है कि यू हैव टू ट्रेड इन मैसिव वॉल्यूम्स, बहुत बड़ी वॉल्यूम्स में, तभी आपका फायदा होगा ब्रोकरेज टैक्सेशन के बाद। तो ह्यूमनली हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है, बट इन्वेस्टिंग के लिए ये बहुत अच्छा टूल होता है बाय द नेम ऑफ आर्बिट्राज फंड्स। तो फंड मैनेजर क्या करता है, इक्विटी लेगा और प्राइस डिफरेंस हिसाब से डेरिवेटिव्स खरीदता रहेगा उसके, और वही छोटे छोटे प्राइस गैप्स को पॉकेट करता रहेगा एज प्रॉफिट। सिंपल हिसाब है। अगर आपको ये होल्ड करना है, ये बहुत एक अच्छा म्यूचुअल फंड होता है जहां पे आप इक्विटीज में एक्सपोजर ले सकते हो,
ठीक है, विद अ वेरी लो रिस्क, और आपको डेट टाइप रिटर्न्स मिल ही जाती है। और अगर इनको भी आप 3 साल से ज्यादा होल्ड करोगे, आपकी रिटर्न्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएंगी। और चिंता मत करो, अगर म्यूचुअल फंड कम टाइम के लिए होल्ड करते टाइम के लिए नहीं, उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, वीडियो देखते जाओ। ये है 2 आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स व्हिच हैव बीन हाईली रेटेड बाय वैल्यू रिसर्च। सबसे पहले है ईडलवाइस आर्बिट्राज फंड डायरेक्ट प्लान, उसके बाद है निप्पॉन इंडिया आर्बिट्राज फंड डायरेक्ट प्लान। 5th टाइप का म्यूचुअल फंड आता है लार्ज कैप फंड्स। भाई तू कितने टाइप के म्यूचुअल फंड बताने वाला है, इतना तो मैं ध्यान नहीं रख पाऊंगा। मैं समझ रहा हूँ, आई गेट इट, इतना सारा इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में पूरा ऑब्जॉर्व करके समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कोई नहीं, आप पूरा सुन लो और उन म्यूचुअल फंड्स को उठाना जो आपको समझ आ रहे हैं। आपको समझ आना बड़ा जरूरी है, और कुछ और इशू हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखो, हम तो आपकी हेल्प कर ही देंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, और एक ना आप हमारी भी हेल्प कर सकते हो कि अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दोगे, बेल आइकॉन ठोक के फोड़ के दबा दोगे ना, हमारा इसमें मोटिवेशन लेवल अलग लेवल पे जाता है। बिकॉज इतनी रिसर्च, इतना एफर्ट, इतनी एडिटिंग, इतना सब कुछ हो रहा है ना, ये सब आपके लिए हो रहा है। और आपका 1-2 सेकंड रहेंगे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाने पे, और इससे हमारा पूरा दिन बन जाता है। ये पूरा घंटों का काम ना वर्थ इट हो जाता है आपके 2 सेकंड से। अब लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं? अगेन नाम में ही छुपा हुआ है यार, सब म्यूचुअल फंड के नाम पे लिखा होता है लार्ज कैप फंड्स। जो लार्ज कैपिटल कंपनीज हैं, जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, उन्हीं में कंपनीज इन्वेस्ट करती है। सेबी का मैंडेट बड़ा सिंपल होता है, अगर आप लार्ज कैप फंड की कैटेगरी में हो ना, तो 80% जो एयू में होगा इस म्यूचुअल फंड का, तो अगर 1000 करोड़ म्यूचुअल फंड संभाल रहा है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, तो उसमें से कम 800 करोड़ सिर्फ ब्लू चिप कंपनीज में ही जाएगा, जो होती है हमारे देश की टॉप 100 कंपनीज। तो मतलब जस्ट इमेजिन, आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है इसमें कि कौन सा कंपनी अच्छी है, कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन से ब्लू चिप में कौन सी बेस्ट है। ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सब कुछ कर देगा, कोई इशू की बात ही नहीं है। बट इसका एक ड्रॉबैक है कि आप इसमें कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहिए, तभी इट वुड गिव यू द ऑप्टिमम रिटर्न्स। और अगर आप चाहते हो ना कि यार गोयला मुझे 5 साल नहीं रहना किसी म्यूचुअल फंड में, मुझे बस बता दो कि अच्छे स्टॉक से चूज करने, मैं कि आपको बता रहा हूं, मेरा वेबिनार फ्री है, ऐसे आपको बताऊंगा ना, आपको मजा आ जाएगा, चुम्मी दोगे मुझे इधर आके। तो उसका लिंक नीचे है, रजिस्टर कर लेना। ये है 2 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स जो वैल्यू रिसर्च ने बहुत ज्यादा रेट किया है। सबसे पहला कैनेरा रेबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, उसके बाद आता है बड़ौदा बीएनपी परिबास लार्ज कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। अब फाइनल टाइप का देखो दोस्त म्यूचुअल फंड, वो है जो आप एक छोटी पीरियड के लिए कर सकते हो और जो आपको अच्छे रिटर्न देगा। अगर आपके पास बहुत सारा कैश आ गया, सरप्लस कहीं से आ गया, यहाँ पार्क कर दो। आप कंफ्यूज हो कि मैं क्या करूं, पैसे का अभी समझ नहीं आ रहा, या टाइम नहीं है टू डिसाइड कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, तो यहाँ पे पार्क कर दो। ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं लिक्विड फंड्स। अब लिक्विड का मतलब क्या होता है? मतलब लिक्विड लाइक कैश, द लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए। रियल एस्टेट इज नॉट अ लिक्विड एसेट, बिकॉज रियल एस्टेट बेचने में आपको लग जाएगा 1-2 महीना आराम से। शेयर्स इज लिक्विड, एफडी इज सुपर लिक्विड, सेविंग्स अकाउंट में तो उससे लिक्विड कुछ है ही नहीं, वो कैश ही है, राइट? तो इन टाइप की म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हो फ्रॉम 1 डे टू 91 डेज आइडियली, मतलब 3 महीने तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको बहुत डिसेंट रिटर्न्स देते हैं। ये आपके पैसे डालते हैं बॉन्ड्स में, डेट्स में, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में, जो पहली बात की था गोयला ने, उसी में जैसे कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, बोरिंग ऑब्लिगेशंस, वो सारा। मतलब अगेन ज्यादा इसकी डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं कि ये बोरिंग ऑब्लिगेशन क्या होता है, ट्रेजरी बिल क्या होता है। विद टाइम आप समझ जाओगे। आप पहले शुरू करो, पानी में कूद जाओ, तैराकी स्विमिंग खुद सीख जाओगे, ठीक है? और उसके बाद ये आपको टैक्स में बेनिफिट देता है, क्योंकि हो सकता है आपको एफडी से बेटर रिटर्न दिखा रहा हो, बट पोस्ट टैक्स ये एफडी से बेटर रिटर्न दिखाता है, राइट? एंड अगेन दिस डिपेंड्स ऑन टैक्स लैब, तो एक बार टैक्स लैब अपने सीए से जरूर चेक करवा लेना, गोला कोई सीए भी नहीं है। और सर सीधा उतरते हैं, these are the 2 debt funds which have been highly rated by Value Research। सारे म्यूचुअल फंड्स आपको नोशन लिंक में मिल जाएंगे, और मैं आपसे मिलूंगा अपने स्टॉक सिलेक्शन वेबिनार में। मैं आपको बताऊंगा अच्छे स्टॉक्स चूज कैसे करते हैं। आप पप्पी दोगे इधर इधर इधर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और यार प्यार बांटते रहो और फाइनेंशियली तगड़े हो जाओ।